नमस्ते दोस्तों, आज फिर एक नए सच्चाई के बारे में बात करेंगे। जिस देश में हमें बचपन से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव इस तरीके की बातें सिखाई जाती है, उसी देश में माँ बाप के साथ किस तरीके का बर्ताव बच्चे करते हैं ये हम सबको पता है। वही माँ बाप जो बचपन में हमें चलना सिखाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के खुशियों के लिए लगा देते हैं, आज वही माँ बाप अकेले कोने में बैठकर अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। और कड़वी सच्चाई यह है कि वह इंतजार आज भी खत्म नहीं हो रहा है। यह कोई कहानी नहीं है दोस्तों, यह मेरे देश की, मेरे भारत की सच्चाई है। आपको इसे समझना होगा। 8 साल में कोई नहीं आया। 8 साल से कोई मिलने नहीं आया? नेवर। कभी खाना भी नहीं देती थी वो, तो ऐसे रात को कहती तो बिस्कुट खा के सो जाएगी। अब बता दूं आपको, एक्चुअली बेटे ने मेरे पे हाथ भी उठाया था। जहां ओल्ड एज होम की संख्या भारत में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। अगर आंकड़ों के माने तो 60 ईयर एंड अबव के जो संख्या है वो 150 मिलियन हो चुकी है और आने वाले 2050 तक यह संख्या 350 मिलियन हो जाएगी। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? भारत की 20% आबादी ये बुढ़ापे में जाने वाली है। और आज जिस तरीके का बर्ताव आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हो, कल को आप के साथ वही बर्ताव होगा। कल को आपका फ्यूचर भी वही होगा दोस्तों, जो आज हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। तो इसको समझने की जरूरत है। यह क्यों हो रहा है? हमारी बिजी लाइफ या फिर करियर? आज हर कोई स्पेस चाह रहा है दोस्तों, मगर उस स्पेस में हमारे माँ बाप के लिए जगह नहीं है। आज हमारी सोच यह एक कन्वीनियंस की सोच हो चुकी है, कमिटमेंट की नहीं है। आज का समाज कन्वीनियंस चाह रहा है, उसे कमिटमेंट नहीं चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने की सोच आज मेरे समाज की, मेरे देश के बच्चों की हो चुकी है। बिजनेस करके कमाई कराई, पढ़ाया लिखा, वो कहते बाप हमारा बेकार हो गया, बिल्कुल ना रखो घर पे, क्या रखोगे? इस उम्र में पैसे से ज़्यादा हमें केयर की ज़रूरत होती है, और केयर जो घर वालों से मिलती है वो बाहर होम वगैरह में वो पॉसिबल नहीं है। मैं सोचती हूँ कि पता नहीं भगवान मैंने क्या गलती की है जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ा। और जहां ओल्ड एज की हम बात करते हैं, उन्हें वहां खाना तो मिल जाता है दोस्तों, दवा भी मिल जाती है, मगर अपनापन नहीं होता है। अकेले में वो अपने त्योहार बिताते हैं। दिवाली की रोशनाई भी उनके जिंदगी का अंधेरा दूर नहीं कर पाती है। इस तरीके की सच्चाई आज मेरे भारत की है। आज हमें कहीं ना कहीं समझना होगा। आज हम देख रहे हैं, जिस मॉडर्न लाइफ की हम बात कर रहे हैं, उस मॉडर्न लाइफ में हमारे माँ बाप है क्या? अगर आप गांव में देखोगे तो गरीब से गरीब भी अपने माँ बाप को अच्छी तरीके से भगा रहा है। उसको फ्यूचर की चिंता नहीं है। 2 टाइम के खाने की व्यवस्था कर भी वो अपने माँ बाप को अच्छे से रख रहा है, मगर शहर में ऐसे होते नहीं दिख रहा है। जहां हम अमीरी की बात करते हैं, उस अमीर घरों में अपने माँ बाप के लिए जगह नहीं बची है। दोस्तों, इस पे हमें ध्यान देना होगा। इसके पहले वीडियो में हमने बात की थी जिंदगी की। उस जिंदगी का नाम ही माँ बाप है। अगर वो ना होते तो आपकी जिंदगी कोई काम की ना होती दोस्तों। तो आपको समझना होगा कि माँ बाप को किस तरीके से हमें रखना होगा। और आज उन पे जो स्थिति है वो कल आप पे होगी। तो आपको कहीं ना कहीं समझना होगा कि किस तरीके से बर्ताव हमें हमारे माँ बाप के साथ करना चाहिए। बिल्कुल सही तो काम कर रहा है आपका मोबाइल। फिर मेरे बच्चों के फोन क्यों नहीं आ रहे इसमें? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाली सोच को मिटाना होगा दोस्तों। हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा। हमारे पेरेंट्स ऑप्शन नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इन मॉडर्न लाइफ में हम हमारी इंसानियत खो रहे हैं। यही इंसानियत हमें बचानी होगी और हमें हमारे माँ बाप का ख्याल रखना होगा दोस्तों। किसको दर्द सुनाए अपना, खुशियां किससे बांटे, आते जाते सब। आज अगर आप ओल्ड एज होम में विजिट करोगे दोस्तों, वृद्धाश्रम में विजिट करोगे, तो आपको समझ में आएगी किस तरीके का दर्द उनके बातों से छलकता है।
जिन बच्चों को उन्होंने बचपन से चलने से लेके तो हर खुशी में उनके अपनी खुशी देखी है, वही पेरेंट्स जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था मगर अपने बच्चों को कोई बात की कमी उन्होंने होने नहीं दी, आज वही बच्चे करियर, पैसे, स्पेस, इस तरीके की बातों की वजह से अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं। आज उनसे ज्यादा हमें कोई चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम ही माँ बाप है। अगर वो ना होते तो आपकी जिंदगी ना होती। तो आपको कहीं ना कहीं इस बातों को समझना होगा। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में उन्हें कोई तकलीफ है, उन्हें हर चीज ओल्ड एज होम में मिलती है, मगर जो मिलता नहीं है वो अपने लोग, अपने बच्चे उन्हें नहीं मिलते हैं। और बुढ़ापे में वही चीज इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। बुढ़ापे में माँ बाप को पैसे जरूरी नहीं होते हैं, दवा जरूरी नहीं होती है, उन्हें अपने लोग जरूरी होते हैं। अपना इमोशनल सपोर्ट उन्हें उस टाइम पे होना होता है, और वही सपोर्ट आज हमें उन्हें देना होगा। हमें कहीं ना कहीं हमारी सोच बदलनी होगी, और हमारे माँ बाप को हमें भगवान से भी ऊपर रखना होगा, क्योंकि वो है और उन्हें उनकी जगह मिलनी चाहिए। इस पे हमें सोचना चाहिए, और सरकार को भी इसमें कुछ सख्त कदम उठाने होंगे दोस्तों, कि अगर किसी माँ बाप को अगर कोई बच्चा नहीं संभाल रहा है तो उस बच्चे को भी जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इस तरीके की प्रोविजन करनी होगी सरकार को, इस पे कदम उठाने होंगे। एक तो शोकांतिका है दोस्तों कि सरकार को इसमें कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका फर्ज, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटी निभा नहीं रहे हो। इस पे हमें सोचना होगा, हर किसी ने इस पे सोचना होगा। लाइफ ये सिर्फ दिखावा नहीं होती है, लाइफ ये अच्छे से जीना होती है, अपने लोगों के साथ जीना होती है, अपने लोगों को लेके चलने वाली लाइफ होती है। मातृदिन और पितृदिन के दिन एक स्टेटस लगाने से माता पिता की सेवा नहीं होती है, असल में उनकी सेवा आपको करना होगी। इस पे आपको गौर करना होगा दोस्तों, और हर किसी को इस पे सोचना होगा। जय हिंद, जय भारत।